आज बात दिल्ली शराब घोटाले की। दरअसल आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर छापेमारी कर दी। सुबह 7 बजे कार्रवाई शुरू हो जाती है। यह छापेमारी संजय सिंह के दिल्ली वाले घर पर हो रही थी। करीब 7 से 8 ईडी के अधिकारी संजय सिंह के आवास पर पहुंच गए और छानबीन शुरू कर दी। ईडी ने यह छापेमारी दिल्ली की वाजिद शराब नीति में घोटाले को लेकर की है। इससे पहले संजय सिंह के करीबियों के यहां पर भी छापे पड़े थे, आपको याद होगा। शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम था। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मनीष सिसोदिया का नाम शराब घोटाले में आ चुका है, जो फिलहाल जेल में है। वहीं से अरविंद केजरीवाल के बंगले का मामला भी लगातार जांच के दायरे में है। अब सवाल यह है कि जब आपने कट्टर ईमानदारी की बात की और आप खुद को डंके की चोट पर कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो फिर डर किस बात का है? आज चर्चा इसी बात को लेकर होगी। और देखिए, रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। अलग अलग बयानबाजी आ रही है। आम आदमी पार्टी इसको बता रही है कि ये राजनीति से प्रेरित है। जरा देखिए किस तरीके से यहाँ एक्शन और रिएक्शन हो रहा है। एक साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जाँच करा ली। ये शराब घोटाला तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं। तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है, ये जो सब चल रहा है। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपया पापी आप अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 32 लाख की रिश्वत जो कि चेक से ली गई है, बाकी करोड़ों रुपया हो सकता है, जांच की परिधि में सामने आ चुका है, आगे भी आएगा। तो सुना आपने किस तरीके से वार पलटवार हो रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये कह रही है, खुद अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि साहब ये इतना ज्यादा डरे हुए हैं कि ये छापे पर छापे पड़वा रहे हैं। लेकिन ना पहले आप ये साबित कर पाए, ना ये अब साबित आप कर पाएंगे। आप कोरा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोरी राजनीति है या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बीजेपी कह रहे हैं कि साहब आप तो करप्टेड हैं, मोस्ट करप्टेड हैं आप तो। जबकि करप्शन के खिलाफ आवाज जो बुलंद हुई थी, जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें आप आते हैं पॉलिटिकल वे में और आप खुद करप्शन करते हैं। ये जनता के साथ में असल में एक बहुत बड़ा धोखे जैसा है। क्योंकि जो अभी तक तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर एक बात तो समझ में आती है कि जिन जिन नेताओं ने वादे किए करप्शन को लेकर, अगर उन पर आरोप लग रहे हैं तो जनता क्या सोचेगी। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी, मनीष श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस, अंकित मदन शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में और राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। आज शुरुआत बीजेपी के साथ में कर रही हूं। क्यों खेमचंद शर्मा जी बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करा रहे हैं आप ईडी के जरिए? आम आदमी पार्टी कह रहे हैं इतना डर गए हैं आप, इतना डर गए हैं आप कि आपको ईडी का सहारा लेना पड़ रहा है। आवाज नहीं आ रही है आपकी खेमचंद जी। जय हिंद, नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी किसी को परेशान नहीं कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही होती तो इनके दोनों सीएम जेल में होते, इनके जितने नेता हैं वो जेल में होते। भारतीय जनता पार्टी कानून को अपना काम करने दे रही है। जो लोग करप्शन करेंगे, घोटाला करेंगे, जो जनता के पैसे को लूट करेंगे, जो सरकारी पैसे की लूट करेंगे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्रवाई का स्वागत करते हैं। ये जांच है। आप घबराए क्यों हो, डरे क्यों हो? अगर आप सच्चे हो तो कोई आप पे कुछ भी नहीं कर सकता, कोई आपका बालवाका नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी जेल में है, जिस तरीके से सत्येंद्र जैन जेल में है, जिस तरीके से पंजाब का मिनिस्टर जेल में है, आपने भी बराबर की हिस्सेदारी की है, आपने भी बराबर की लूट की है, आपने भी किकबैक लिया है, इसीलिए आप डरे हुए हो।
दूसरा, कई एविडेंस हैं। जिस तरीके से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ने बताया कि 32 लाख रुपए सीएम हाउस में बैठ के जो एमपी साहब है वो लूट करते हैं, वो रिश्वतखोरी करते हैं, कहते हैं कि आपको पार्टी के अकाउंट में डालना पड़ेगा, वो चेक से डाला गया है। इन पे फंड रेजिंग के लिए भी 90-95 लाख का आरोप है कि इन्होंने फंड रेजिंग किया, अनाप शनाप तरीके से उसका उपयोग किया। फिर जो किकबैक लिया है उसमें भी इनका नाम आ रहा है, फिर आपके घोटाले में भी इनका नाम आ रहा है। तो जांच तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी नाटक नौटंकी से जांच रुक जाए। आपकी नाटक ठीक है मनीष श्रीवास्तव जी, ना कर ना डर। जब कुछ गलत किया नहीं तो डर किस बात का, कर ले दीजिए जांच, क्या दिक्कत है? क्यों बार बार ये रोना रोना शुरू कर देना कि हमें देखिए परेशान किया जा रहा है, ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा दी गई है। आज नहीं तो कल सच सबके सामने आएगा। स्पष्ट है कि पिछले 9 सालों में ईडी ने छांट छांट कर विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लिया है और उनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए ये बात कही जा रही है। दूसरी बात, जो भी भ्रष्टाचारी भाजपा से मिल जाता है उसके सारे अपराध माफ हो जाते हैं और वो जैसे लगता है गंगा में नहा लिया है उसने। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि अजीत पवार ने 40,000 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन जब अगले दिन अजीत पवार एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो वो साफ हो जाते हैं। क्या पूरे भारत में किसी भाजपा नेता के पास कोई बेईमानी का वो नहीं है? पर मनीष जी, इस पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूं। कल तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए करप्टेड पार्टी थी। जब जब कार्रवाई हो रही थी आम आदमी पार्टी पर तो कांग्रेस भी लगातार खुलकर बोल रही थी कि ये मोस्ट करप्टेड पार्टी है। ऐसे तो नहीं कि इंडिया गठबंधन में आने के बाद उनके पाप भी आपको कम लगने लगे हैं? सिर्फ क्या आम आदमी पार्टी का मसला है ये? मैंने अपनी बात जहां से शुरू की आप वहां पर चलिए ना। मैं आपके सवाल को बीजेपी के प्रवक्ता के सामने लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है ये, आम आदमी पार्टी आज पाक साफ हो गई है या फिर आम आदमी पार्टी आज भी करप्टेड है कांग्रेस के लिए? कह रहा हूं कि अगर लिकर स्कैम हुआ है आप जांच करिए, लेकिन नहीं हुआ, जांच करिए। पहले आप स्कैम हुआ ये सब बातें नहीं करते थे, आज आपका भी तो लहजा बदल गया ना आम आदमी पार्टी को लेकर। कल आप भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी फूंका करते थे। हमारा ये कहना है भाई, आप तो ये देखिए कि 2012 में हमारे अपने नेताओं के ऊपर जब एलिगेशन लगा तो हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हिम्मत भाजपा के अंदर ये काम करने की हिम्मत है भाजपा के अंदर? हमारे अंदर थी। हमारे सारे नेता कोर्ट से बेदाग छूटे, हमने तो अपने नेताओं के ऊपर एफआईआर। जल्दी खेमचंद जी, मुझे बाकी के लोगों के पास जाना है, फिर जल्दी से जवाब दीजिए। जिस घोटाले के नाम पर 2014 में बदलाव हुआ वो नेता बाहर आ गए बेदाग होकर। मनीष जी कह रहे हैं कि हमने अपने, अरे कोर्ट की फटकार के बाद तो जिस तरीके से सुषमा जी और जेटली जी ने आपकी नाक में दम किया, उसके बाद आप लोगों ने किया, मजबूरी में आप लोगों ने किया, सालों तक आप बचाते रहे। आपके पीएम को भी पता था राहुल जी, फिर ये खुद इस बात को कह रहे हैं कि कोर्ट से हमको आजादी मिली ना, कोर्ट से बेदाग होकर हमारे नेता आए ना। खेमचंद जी एक सेकंड, तो फिर आम आदमी पार्टी को ये सब नहीं हो रहा क्या अभी कि आप कोर्ट पर इंतजार, आप कोर्ट पर छोड़िए, कोर्ट पर तो आपको भरोसा है ना, या कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा? जमानत आप मांगते हैं, कोर्ट आपको जमानत नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी, अब कोर्ट भी बीजेपी की हो गई क्या? नहीं पूजा जी, देखिए ये अराजकता का व्यवहार रखने वाले लोग हैं। किसी के कहने से न्यायपालिका ना तो बीजेपी की होगी ना कांग्रेस की होगी, वो स्वतंत्र न्यायपालिका का भारतीय संविधान में सीधा सीधा प्रावधान किया गया है। लेकिन हाँ, 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग तो जरूर है यहाँ पे। देखिए, मैं भारत में जो घटनाएं घटती हैं, क्योंकि देखिए जो तमाम एजेंसियां हैं वो एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हुआ है कि वो अगर कहीं एक अच्छा काम भी करेंगे तो अब उसके पूरे के पूरे एक तरह से उसकी प्रतिष्ठा को भारतीय जनता पार्टी ने दांव पे लगा दिया है। अब ये जो परसेप्शन होता है वो राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं महाकाल मंदिर के मंदिरों को खंडित होता हुआ देखा है पूजा जी हम लोगों ने। अभी तक उसमें किसकी गिरफ्तारी हुई, कौन कौन सी एजेंसियां जांच कर रही है। दिल्ली में देखिए कैब के मामले को लेकर द्वारका एक्सप्रेस का मामला आया था कि 18 करोड़ का सड़क जो है वो 251 करोड़ में बन रहा था। उसके मामले में किन लोगों की गिरफ्तारी हुई, कौन कौन से लोग पकड़े गए। आयुष्मान योजना, जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ब्रांड एम्बेसडर है उस योजना के, तमाम हम लोग लगातार स्क्रीन पर देखते रहते हैं उन्हें। उस आयुष्मान योजना में एक ही फंड नंबर पर लाखों की संख्या में लाभार्थी जो है कि लाभ ले लेते हैं उसके, तो आप उधर के मामले में जांच नहीं करते। अच्छी बात है, मैं तो इसका भी स्वागत करता हूं कि आप
विपक्ष को भी भ्रष्टाचार रहित बनाने का प्रयास करता है, वो काम भी अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से करती तो उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन फिर वहां पे भी हम लोग देखते हैं कि 27 जून को प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहते हैं कि एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, और 2 जुलाई को जो है कि वो जिस भ्रष्टाचारी पर सबसे ज्यादा हमला होता है उसको न केवल महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उनको खजाना मंत्री भी बना दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि इस पूरे मामले को हम लोगों को पॉलिटिकल नजरिए से देखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, आपको याद होगा पूजा जी की ईडी ने एक बार तो यह चीज कहा, जनवरी से मामला संजय सिंह के साथ ईडी का मामला जुड़ा हुआ है। एक बार तो संजय सिंह का नाम ईडी ने कह दिया, बाद में फिर ईडी ने कहा कि नहीं, उनका नाम वही था लेकिन टाइटल कुछ गड़बड़ होने के कारण से कहीं से गड़बड़ी से आ दिया था, तो संभवतः उस समय उनके ऊपर हमला नहीं करना था। तो ये चीजें 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाएगा। और कहीं कहीं देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है कि इसमें टीम इंडिया जो बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़ी हुई है उसको तोड़ने के ये पूरे प्रयास चल रहे हैं, और उस संदर्भ में भी कहीं कहीं इन घटनाक्रम को हम लोगों को देखना पड़ेगा। और ये एक मामला जरूर उठेगा जिसका भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि अगर इस लीकर पॉलिसी के मामले में जांच सही थी तो आपने आखिर अपने एजेंसियों के इतना नहीं, तो दुरुपयोग एक बात किया कि है, हर किसी को तो संदिग्ध राहुल जी दृष्टि से क्या देखना ये पड़ता है। मानकर चले कि जो फिर डेंट हो रहा है उनकी इज्जत पर, इसका असर पड़ेगा चुनाव के अंदर? जो कांग्रेस के नेता सलाखों के पीछे हैं, जो कट्टर ईमानदार बार बार कह रहे हैं, अगर वो जांच के दायरे में आए तो क्या जनता उनको दोषी मानेगी? नहीं, देखिए, प्रयास तो यही है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि दिल्ली के एमसीडी के चुनाव चल रहे थे और उस समय बहुत ज्यादा जो है कि पुराने वीडियोस को वायरल किया जा रहा था। वो लगातार तो जो है कि इसका मतलब सत्येंद्र जैन उसमें, मैं आ रही हूँ राहुल जी, इसका मतलब अंकित मदन शर्मा जी जनता फिर समझदार है, फिर जनता पर छोड़ देना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि गलत हो रहा है तो जनता के समक्ष जाके ये बात रखी जाए, फिर इतना शोर मचाने की जरूरत है क्या? ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल। इसमें मैं ये मानता हूं कि ये जो पार्टी, आम आदमी पार्टी का जब से अस्तित्व में ये पार्टी आई है, अन्ना हजारे आंदोलन के माध्यम से इन लोगों ने इस भारत की सीधी सादी भोली भाली जनता का जिस तरीके से बेवकूफ बनाया है और उसमें कामयाब भी रहे हैं। और खास तौर से जहां तक कि आम आदमी पार्टी की हम क्योंकि आज चर्चा कर रहे हैं, इनके तमाम मंत्री और पूर्व मंत्री कई कई जघन्य अपराधों में जेल काट चुके हैं, जेल काट भी रहे हैं। ये निश्चित तौर पे निंदनीय है। और ये सब जो बातें चल रही हैं, ये जो गठबंधन इनका 26 का ये गठबंधन चल रहा है इंडिया नाम से, ये आप देखिएगा अभी पंजाब में क्या हुआ, खेड़ा वहां विधायक थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के ये सब भ्रष्टाचारवादी लोग हैं। इन लोगों की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सिर्फ पद की राजनीति करना चाहते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा को क्या कहिएगा? हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर इतने तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी को लोग लगाते थे। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में उनकी गिनती होती है। उनकी एक किताबें छपवाई गई थी उनके ऊपर, जो पूरे के पूरे उनके घोटालों को लेके अंतरराष्ट्रीय पूरे संयंत्र का जाल भी बुना दिया था कि भाई कहां अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पैसे तक का दुरुपयोग कर दिया गया है उसमें। तो देखिए, हम लोग क्लीन चिट किसे दे सकते हैं? नहीं, मैं 26 सवाल दल ये आप पूछ बात रहा कर हूं। रहे, आप, हाँ, 26 दलों की अगर आप बात करते हैं तो आप बंगाल से लेकर के शुरू हो जाइए। किसी एक राज्य में मुझे बता अरे दीजिए आप हमारे 26 दलों के लिए काहे आप ये दावा दे सकते हैं? जहां अभी अगर आप मुझे ये ये शामिल बता होने की दीजिए कोशिश करते हैं, राहुल जी ये- एक एक क्षेत्रीय करके बात दल, करते हैं ना। आप 26 दल जो हमारे क्यों क्षेत्रीय देखिए, दल आप अपने दल देखिए ना। है, इन क्षेत्रीय दलों में स्टेट किसी भी राज्य में इनमें आपस में समन्वय है, आपस में आप सब इस बात लड़ते के लिए हैं। क्यों इतना तो परेशान क्यों हो रहे ये हैं? पार्लियामेंट के लिए ये एक हो रहे आप इस बात हैं? के क्या लिए क्यों पब्लिक ये भी परेशान नहीं हो रहे हैं? समझ रही जब है? चुनाव लड़ेंगे, क्या पब्लिक समझ इतनी के बात होगा, भी नहीं होगा, किसको अगर टिकट नहीं दिया समझ जाएगा, रही आप है इतना कि परेशान हो सिर्फ रहे हैं। पद के अब लालच एक के लिए सेकंड, ये एक कार्य सेकंड कर रहे हैं। एक सेकंड खेमचंद जी, 2014 के चुनाव से पहले ऐसे ही कांग्रेस को भी इतना डेंट हुआ कि 2014 से कांग्रेस का सुपड़ा सा कुछ ऐसे हुआ कि आज कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को छोटे छोटे दलों को साथ लाना पड़ रहा है, रीजनल पार्टीज के साथ में आके पॉलिटिक्स करने की जरूरत पड़ रही है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार बार बार टारगेट पर ही विपक्ष के नेता ही क्यों आ रहे हैं? 90% जो नेता है वो सिर्फ विपक्ष के ही क्यों हैं? ये लोग बार बार ये सवाल बीजेपी की तरफ फेंकते हैं पाले में कि बताइए साहब, 90% नेता क्या सिर्फ करप्टेड वहीं के ही हैं क्या? 100%। जो गलती करेगा वो तो भुगतेगा। ये अब है। जब ये करप्शन में सब लिप्त है, आपकी आप टैग रिपोर्ट गलत एक है। चेहरे का नाम ले आपकी ले टैग रिपोर्ट गलत और है। उधर तमाम चेहरे टैग रिपोर्ट खड़े गलत है। हुए हैं। अरे भाई, तमाम यही कई टैग सारे रिपोर्ट बड़े बड़े है, मैंने तो जो वही घोटालों की गिनती करा दी जो बीजेपी के बड़े घोटाले एक सेकंड खेमचंद शर्मा इसका जवाब देंगे, खेमचंद देंगे इसका जवाब। एक सेकंड यूपीए 1 और यूपीए 2 में कितने घोटाले हुए ये हम सब जानते हैं।
अरे क्या बेटा हुआ इस उसका? सरकार में कोर्ट में घोटाले एक नहीं हुए सेकंड हैं। खेमचंद जी जवाब दीजिए इस इस बात का, सरकार जल्दी में बोलिए घोटाले खेमचंद नहीं जी, हुए ज्यादा हैं। वक्त ये नहीं है। मामले भी ये कोर्टों सरकार ने उतार झूठ दिए बोल हैं। के सबसे ज्यादा इसमें शोर भारतीय मचा रही जनता है। पार्टी का हवा में कोई मत कसूर चलिए। नहीं है। मंदिर में जो हवा में बड़े ये बड़े सब प्रतिमा बातें हैं, जो वन बाय वन, है, राहुल जी ये एक ज्यादा सेकंड, करिए। राहुल जी एक अब सेकंड, ईमानदार लोग हैं। राहुल जी मनीष जी एक सामने। सेकंड जरा जवाब ले लें, जिनको कटघरे में खड़ा किया उनसे जरा जवाब ले लेते हैं। हिमंता बिस्वा से लेकर जिन जिन पे आपने आरोप लगाए उसका जवाब ले लेते हैं ना। हाँ खेमचंद जी जरा जवाब दीजिएगा इस बात का। धन्यवाद। देखिए, कार्रवाई वहीं पे होगी जहां पे गलत लोग हैं। ये आज की बात नहीं, जब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हमने देखा कि घोटाले कांग्रेस ने किए, उनके सहयोगी ने किए, इसीलिए वहां पे कार्रवाई हुई, इसीलिए उनके नेताओं पे कार्रवाई हुई। उन्होंने हमारे नेताओं पे कोशिश की, अमित शाह जी पे कोशिश की, अरे कैग मोदी जी रिपोर्ट पे गलत कोशिश की, है। कुछ नहीं मिला। कैग लेकिन रिपोर्ट आज पे की कार्रवाई स्थिति में क्यों वो नहीं कर रहे कहते हैं हैं आप? कोटा इम्पीचमेंट करो कि आप कुछ विपक्ष के नेताओं पे जांच करवा रहे हैं तो आप अपने नेताओं पे भी कराओ क्यों? अरे कोटा थोड़ी है, क्या गलत है? राहुल सुन लो, पूरा सुनो, आपको ये अपने आप में दिखाता है कि जब सच्चाई आती है तो आपको नमक मिर्च लगती है। अरे इस विवेक को सब बोलेंगे तो लोगों को सुनाई नहीं देगा। मैंने आपको बोलने दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक संवाद हो, लेकिन आपसे मैं बात रख रहा हूँ, आपने सवाल तो किया, आपको सुनने में दिक्कत है। अरे जहाँ गलत है वहाँ कार्रवाई होगी। आप क्या ये चाहते हो मनीष कि श्रीवास्तव दिल्ली जी, के जो हजारों जब करोड़ का पंजाब नुकसान में हुआ है, आप ही के दिल्ली नेता के की टैक्स गिरफ्तारी का जो होती है तो नुकसान आम हुआ आदमी है, पार्टी उस कहते पे हैं कि कार्रवाई भरोसा होगी जाए। रखिए। एक सेकंड मनीष जी, जब कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी पंजाब में होती है तो आम आदमी पार्टी कहती है भरोसा रखिए, कानून पे भरोसा रखिए। अब आप जब पूजा आम जी, आदमी मेरी बात पार्टी के complete नेता नहीं पर हुई है। एक्शन हो रहा है तो क्या आप ये कहेंगे उन्हें कि भरोसा रखिए? मैं सिर्फ एक बात कहता हूं यहाँ पर कि पूजा जी, political ये कांग्रेस के rivalry में प्रवक्ता cases सवाल नहीं ही होने पूछते चाहिए। हैं और अगर सवाल पूछने के बाद अगर सुनना भी कहीं नहीं गलत चाहते। हो रहा है तो हर तरफ उस पर एक्शन होना चाहिए। अभी कैग की रिपोर्ट में तमाम तो एक्शन हो रहा है ना, चलिए, क्या दिक्कत हो रही है? लेकिन मनीष जी, एक्शन हो रहा है। ईडी की बात चली आप समझ में आती कांग्रेस के नेता है। कहते थे ईडी कोरोना आप के कह रहे समय में हैं तमाम अब घोटाले कोर्ट भी हुआ तो है, जमानत नहीं दे रहा ना। गठबंधन हो गया तो वो मनीष आपके श्रीवास्तव साफ जी, सुथरे हो गए। कोर्ट भी तो जमानत तक नहीं दे रहा ना। एक फैक्ट ये भी तो है कि ईडी को तो कह दिया कि साहब सरकारी एजेंसी हो गई है, और कोर्ट भी तो जमानत नहीं दे रहा ना। अगर कोर्ट जमानत नहीं दे रहा इसका मतलब तथ्य कोई स्ट्रांग ही है ना कोर्ट के अंदर, जिस आधार पर जमानत तक नहीं हो पा रही है बार बार दोनों में से किसी की। तो मैं कह तो रहा हूं इस बात को, मैं आपसे बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अगर कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है या कोर्ट का एक्शन ले रहा है, लेकिन जो मसाले इनके तरफ इशारा कर रहे हैं उस पर ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? कैग की रिपोर्ट अभी आई, तमाम कमियों की तरफ वो इशारा कर रही है, क्या कोई एक्शन लिया इन्होंने? बातें कर रहे हैं, आप ये बताएं कि मनोज सिसोदिया भ्रष्टाचारी है या नहीं है? चलिए, आप माफी ये चाहूंगी बताएं, कि बस सदन वक्त में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर एक हकीकत तो यह है कि 2014 के चुनाव से पहले करप्शन के खिलाफ में जनता ने भी लड़ाई लड़ी और 2014 में इतना बड़ा बदलाव राजनीतिक तौर पर हुआ। लेकिन हैरत की बात यह है कि आज फिर से वही ढाक के तीन पात है। आज फिर से उसी करप्शन के नाम पर राजनीति हो रही है।